नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। जिस प्रकार हमारी क्लास आपको थोड़ी बाहर की आवाज भी दोस्तों देखने को मिल सकती है, क्योंकि हम ऑफलाइन कोचिंग का निर्माण भी करने जा रहे हैं, ऑफलाइन कोचिंग भी लगाने जा रहे हैं। इसलिए कमरों में टुकड़ियां वगैरह जड़वाई जा रही है, इसलिए आपको थोड़ी टुकड़ियों वगैरह लग रही है, कमरों के अंदर लग रही है, तो बाहर की आवाज मशीनों की देखने को मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, तो हमारी बात यहां तक है कि हवाओं के हाथों अरमान भेजा है, नेटवर्क के जरिए पैगाम भेजा है, फुर्सत मिले तो कबूल कर लेना। स्टडी पोर्ट अपने आप के चैनल और अपने आप के चैनल स्टडी पोर्ट ने आपको सलाम भेजा है। ये आपका और हमारा परिवार है, स्टडी पोर्ट न कि कोई चैनल। ठीक है दोस्तों, तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपका चैनल है ये। ठीक है, और गालिब ने कहा गालिब से कि गालिब का शहर है दिल्ली। गालिब ने कहा गालिब से गालिब का शहर है दिल्ली। समझ में आया? कुछ नहीं आएगा तो राजस्थान जीके की क्लास चल रही थी, चल रही है। इंडिया जीके की क्लास चल रही है, साइंस की क्लास चल रही है, इंग्लिश की क्लास चल रही है। और आज बाल अपराध मतलब महिला व बाल अपराध, कौन सा बाल अपराध है? महिला व बाल अपराध की क्लास आज चल जाएगी। इसमें 5 से 6 घंटे का टॉपिक है ये सारा। एक दिन में करवाने को तो एक दिन में भी करवाया जा सकता है, 5 से 6 घंटे का टॉपिक है, लेकिन आपको 2-4 दिनों में आधे आधे घंटे का टॉपिक देखने को मिलेगा महिला व बाल। लेकिन इसके लगभग 400 से 500 एमसीक्यू बनेंगे, वो आपको 15 दिन के अंदर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो अब आज हम पढ़ेंगे, वो है हमारा नया टॉपिक महिला व बाल अपराध। राजस्थान पुलिस के स्टूडेंट इस पे अच्छी तरह ध्यान देना। किस पे? महिला व बाल अपराध, महिला वह बाल अपराध है। किसो अपराध है? महिला व बाल अपराध। तो विधि एक चीज होती है, विधि। बुढ़िया कह रहे कि विधि को विधान व विधि। विधि क्या है? तो मानवीय समाज में मानव के व्यवहार के लिए जो औचित्य व अनुचित्य नियम बनाए गए हैं, उन्हें ही विधि कहते हैं। तो बात आए टाबरो का विधि को विधान क्या कह रहे हैं? विधि को विधान। अगर ये विधि को विधान उल्टो चाल पड़े तो सारा काम उल्टा, विधि को विधान सुल्टो चाल पड़े तो सारा काम है सुल्टा। तो बुढ़िया कह रहे हैं विधि को विधान ही सही है, वह विधि आई है। ठीक है, कि मानवीय समाज में मानव के व्यवहार के लिए जो औचित्य व अनुचित्य नियम बनाए गए हैं, ठीक है, उन्हें ही विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? विधि। तो अपराध क्या है? तो मानव समाज के लिए जो नियम बनाए गए, इन नियमों का उल्लंघन करना ही अपराध है। जी हाँ, क्या है? कोई चोरी कर ली, एटीएम चोरी कर ली, भाई भाभी ने कूट दी, चाचा चाची ने कूट दी, ताऊ ताई ने कूट दी, बाबा माँ ने कूट दी, सारा के है अपराध है। ठीक है, क्या है? अपराध। जी हाँ, रेप कर दियो, रेप है वो एक संज्ञेय अपराध है। एटीएम फाड़ना एक संज्ञेय अपराध है, लेकिन कई संज्ञेय अपराध होते हैं, कई छोटे अपराध होते हैं। ठीक है, तो इन सब का उल्लंघन करना ही अपराध है। ठीक है, क्या है? इनका उल्लंघन करना ही अपराध है। इसका विधि का उल्लंघन, इसका उल्लंघन करना ही दोस्तों अपराध है। इसका उल्लंघन करना ही अपराध है। अब कई बार पूछ लिया जाता है अपराध की परिभाषा। अपराध की परिभाषा मतलब अपराध की परिभाषा के अंदर दे दी है। तो 1973 के भाग 2 ड में है। अपराध की परिभाषा किसके अंदर है?
1973 है, भाग है 2 डे के तहत अपराध की परिभाषा दी गई है या बताई गई। 2 डे के अंदर बताई गई है किसकी परिभाषा? अपराध की परिभाषा बताई गई है। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लेना या लिख लेना। 5 नंबर का मैटर है, 10 क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। इसकी तो मैं 100% 100% गारंटी लेता हूं, जो करवाऊंगा उससे बाहर नहीं आएगा तो नहीं आएगा। ठीक है, अपराध की परिभाषा दी गई है। ठीक है, तो अब आगे देखो, अब अपराध हो कौन सा है, तो बात देखो। एक तो अपराध को टाइप हुआ है संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध किसा अपराध है? संज्ञेय अपराध। पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। उसंगे अपराध कौन सो है? उसंगे अपराध वो है जिसे हम पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर ले। किया जी हाँ, गैंगरेप, एटीएम चोरी, हत्या, ये सारे के सारे हैं वो संज्ञेय अपराध के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब एक हुआ असंज्ञेय अपराध। पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती। असंज्ञेय अपराध में पुलिस है वो बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है। जी हाँ, असंज्ञेय अपराध के अंदर आवे भाई भाभी की डुक मेल दियो, काका काकी की डुक मेल दियो, चाचा चाची की डुक मेल दियो, ए अपराध है, असंज्ञेय अपराध के अंतर्गत आवे। ठीक है, एक हुआ जमानती अपराध। जमानती अपराध पुलिस थाने से ही जमानत हो जाती, पुलिस थाने से ही जमानत हो जाती है जमानती अपराध में। एक हुआ अजमानती अपराध। अजमानती अपराध, इसमें मजिस्ट्रेट जमानत करता है। इसमें मजिस्ट्रेट जमानत करता है। ठीक है, तो मतलब संज्ञेय अपराध कौन से होते हैं? जिनमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। असंज्ञेय अपराध कौन से होते हैं? पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है। जमानती अपराध कौन से होते हैं? तो पुलिस थाने से ही जमानत हो जाती है। और अजमानती अपराध कौन से होते हैं? इसमें मजिस्ट्रेट जमानत करता है। कौन कहां करता है मजिस्ट्रेट जमानत? तो मजिस्ट्रेट जमानत है वो न्यायालय के अंदर करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये यहां तक आपके मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम करते थे आईपीसी। अरे हो रहा बोलो रे आईपीसी। ठीक है, ये आ गया। तो मतलब इनको अपराधों का जो मतलब लागू हुआ, अपराधों का सिस्टम ये कब लागू हुआ, किसने किया? मतलब अपराध पे अपराध होते जा रहे, अपराध पे अपराध होते जा रहे हैं, हत्याओं पे हत्या होती जा रही है। इन सब चीजों को लागू किसने किया? तो आईपीसी। आईपीसी क्या है? इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड, आईपीसी की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड। आईपीसी का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन पेनल कोड। ठीक है, लागू हुआ कब है? 1800
1960 ईस्वी में आईपीसी प्रभावी हुआ 1 जनवरी 1862 ईस्वी को, 1 जनवरी 1862 ईस्वी को कौन हुआ प्रभावी? आईपीसी। किसके प्रयासों से? मैकाले के प्रयासों से। मैकाले के प्रयासों से पूरे विश्व में, किसमें? पूरे विश्व में ये मैकाले इंडियन पेनल कोड, आईपीसी का अर्थ होता है दोस्तों इंडियन पेनल कोड, और लागू कब हुआ था? तो 1860 ईस्वी में। प्रभावी कब हुआ था? 1 जनवरी 1862 ईस्वी को। और मैकाले के प्रयासों से क्या हुआ था? ये प्रभावी हुआ था। ठीक है, अब मतलब आ चीज का भारतीय दंड संहिता की धारा, भारतीय दंड संहिता की धारा 53 में सजा का प्रावधान है। प्रावधान है तो मतलब काका काकी डुक मेल दे, या चाचो चाची ने कूट दे, या फिर भाई भाभी ने कूट दे, या मतलब इस प्रकार के अपराध होते हैं या हत्या होती है, उन अपराधों का जो मतलब है सजा है वो किसके तहत होगी? तो अपराधों की सजा किसके तहत होगी? तो धारा 52 में सजा के प्रावधान दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? सजा के प्रावधान। तो एक होता है फांसी की सजा, प्रावधान फांसी, उम्र कैद, जुर्माना, फांसी हो गया, उम्र कैद हो गया, जुर्माना हो गया, और कौन कौन से रह गए? अपने ये संपत्ति समहरण, कौन सा? संपत्ति समहरण हो गया, संपत्ति समहरण, और जुर्माना हो गया, उम्र कैद हो गई, फांसी हो गई इसके अंदर, और कौन सा रह गया? फांसी, उम्र कैद, जुर्माना, संपत्ति। इस प्रकार के जो अपराध के तहत जो मतलब सजा दी जाती है वो इसी हिसाब से दी जाती है। कई बार तो मृत्युदंड भी दिया जाता है। इस फांसी या मृत्युदंड एक ही समान है, फांसी या मृत्युदंड है वो क्या है? एक ही समान है। ये भारतीय दंड संहिता की धारा 53 में सजा के प्रावधान कौन कौन से हैं? फांसी हो गई, उम्र कैद हो गई, जुर्माना हो गया, संपत्ति का समरण हो गया, मृत्युदंड हो गया, और 5-6 कठोर कारावास हो गया, कठोर कारावास हो गया, 7 नंबर सादा कारावास हो गया, और प्लस जुर्माना लगता है। जुर्माना सारों के अंदर लगता है। तो आप अगर कोई भी अपराध करते हो तो आपको इन्हीं सजाओं में से एक सजा दी जाएगी, और भी बहुत सी सजाएं वो दी जाएगी, लेकिन आप हमारे पढ़ने के लायक है वो यही सजाएं हैं। ठीक है, जो हमारे एग्जाम में आएगी। ठीक है, तो देख लेना, इसको अच्छी तरह स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स बना लेना, क्योंकि इन 5 नंबर में से ही आपका भविष्य लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको 1-2 धारा है वो बताता हूं। धारा 82, कौन सी? धारा 82, 0 से 7 वर्ष का बालक अगर कोई अपराध करेगा तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। धारा 82 क्या कहती है? मैं आईपीसी की धारा, इंडियन पेनल कोड की धारा या भारतीय दंड संहिता की धारा 82 में क्या कहती है कि 0 से 7 वर्ष का बालक अगर कोई अपराध करेगा तो वह अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि उस समय तक बालक की मानसिक बुद्धि का विकास नहीं होता है, क्योंकि उस समय तक बालक की
बुद्धि का विकास नहीं हुआ होता है। मतलब 0-7 वर्ष के टापर ने तो कि बेरो ही को नहीं है, अपना नहीं बेरो है। ये बात को तो सारा नहीं बेरो है कि 0-7 वर्ष के बाद टापर ने क्या कोई कौन बेरो है। तो टाबरो बातड़ी आए कि 0-7 वर्ष को टाबर हो है बिन आपा एक गन ले आके दे दी GUN, मतलब ये लिखना हुआ है, बाकी इंग्लिश में दे लियो, सही स्पेलिंग के एडजस्ट कर लियो गन। तो मैंने गन लिया दी, बैंक में गानो चाले वो ट्रिगर दबावा या घोड़ो दबावा किसो मोर बोले जयकारो थारो मोरियो बोले, ठीक है। और एक दिन पापा ले आया असली गन, भाई टाबरिया पापा ले आया असली गन, तो असली गन टाबरिया का हाथ में लाग गई अलमारी में। टाबरिया असली गन ने काटी बंदूक ले गयो, पापा साहब ने ट्रिगर या घोड़ो दबा दियो, फिर गानो चले मोरियो बोले बापो मोरियो बोल गयो। फिर क्या मोरियो बोल गयो टाबरिया बापो मोरियो बोल गयो। तो देख लियो, ठीक है। अब तो बेटा टाबरियन की को नहीं हुई, सजा को नहीं हुई, ठीक है। और भैया भी आजकल मोरिया बोलने की तो दवाई चल रही है, इन्हें मैंने बगजियो के ढंगा बाजार में मोरिया बोलने की दवाई चाहिए तो, ठीक है। तो अब हम करते हैं कि इनका लेखा जोखा कौन रखता है भी। आपा एग्जाम में न्यूज़पेपर के अंदर पढ़े करानी कि भारत में बलात्कारों की संख्या बढ़कर अब तक 2019 में 53 लाख हो चुकी है, ठीक है। भारत में यौन शोषण की संख्या बढ़कर ही फलाना फलाना हो चुकी है, ये हम पढ़ते हैं ना। तो इनका लेखा जोखा कौन रखता है, इनका लेखा जोखा कौन रखता है? अपराधों का लेखा जोखा, अपराधों का लेखा जोखा कौन रखता है? NCRB। कौन रखता है? NCRB। NCRB को पूरा नाम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। NCRB को पूरा नाम क्या है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। स्थापना 11 मार्च 1986। अब 11 मार्च को क्या बनाया जाता है? NCRB मुख्यालय स्थापना दिवस है, ठीक है। 8 मार्च को महिला दिवस है, 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस है, 5 जून को पर्यावरण दिवस है। इस प्रकार से याद कर लेना, ठीक है। स्थापना 11 मार्च 1986 को। मुख्यालय कहाँ है इसका? नई दिल्ली में। मुख्यालय कहाँ है इसका? नई दिल्ली के अंदर इसका क्या है दोस्तों? मुख्यालय स्थित है, ठीक है। आया समझ में? और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसके वर्तमान अध्यक्ष है इसके रामफल पंवार, जो एक क्या है? IPS है, ठीक है। और पहले थे RR वर्मा। और NCRB किसके अधीन होता है ये पूछ ले तो NCRB गृह मंत्रालय के अधीन होता है। तो देख लियो, आप समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, नोट्स बना लियो कि अपराधों का लेखा जोखा NCRB रखती है। NCRB का पूरा नाम होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। स्थापना का दो NCRB की 11 मार्च 1986। मुख्यालय खटाएंगे नई दिल्ली के अंदर। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रामफल पंवार, जो कि IPS है, ठीक है। और वर्तमान अध्यक्ष रामफल पंवार, और पहले थे RR वर्मा, ठीक है। और NCRB गृह मंत्रालय के अधीन है, ठीक है। अब आता ही समझ में। तो अब बाकी करांगा काले इतना हो गयो, इतना, ठीक है दोस्तों। ओके बाय।